फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल EMC-IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर होंगे। तो अपन ने BSc फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी की, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर अपन ने आपकी जो श्रोडिंगर समीकरण हो गई, डी ब्रोगली समीकरण होगी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया, वो पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे आपके मुख्य मतलब क्वांटम नंबर, मतलब क्वांटम संख्या है, और एक अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ने के नियम। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो सात मतलब सात नंबर में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने के नियम लिखो, जैसे अबो का नियम, N+L का नियम, पॉली का नियम, हुंड का अधिकतम वोल्टा का नियम, ये आपको नियम पढ़ने हैं। उससे पहले अपन क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स है तो उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी कक्ष इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो आपको जैसे पता है, ये आपके है नाभिक, कोई भी परमाणु जिसके अंदर ये नाभिक है, फिर इसके अंदर ये कक्षाएं होती हैं। इन कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरह से बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं। जैसे ये वाली है, ये फर्स्ट कक्षा, इसको क्या बोलते हैं? दूसरी वाली कक्षा को L, तीसरी वाली कक्षा को M, N के बाद में K, L, M, N, O, P, Q, R। इस तरह से अलग अलग कक्षा आपकी चलती जाएगी ना। ये कक्षा ही है ना, K, L, M, N, O, P, Q, R, ये सब क्या है? कक्षा। हिंदी में इनको बोलते हैं आप सेल, ठीक है। और कक्षा को किससे दर्शाते हैं? कक्षा को ध्यान रखना, N से दर्शाते हैं। कक्षा को किससे दर्शाते हैं? N से दर्शाते हैं। एक K का मान मतलब K, ये पहली कक्षा इसलिए एक, L दूसरी कक्षा तो L का दूसरी, M तीसरी कक्षा है तो तीसरा, N चौथे तो 4, ये 5 6 है ना। तो N 1 2 3 4 5 6, ये तो होगी आपकी कक्षा जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में कक्षा के बाद में आता है आपके उप कक्षा। आप उप कक्षा बोल दो या उप कक्ष बोल दो, इंग्लिश में जिनको बोलते हैं सब सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब सेल। मतलब कक्षा के अंदर क्या होते हैं? उप कक्षा होती है, सब सेल होती है। अब देखो सब सेल कौन कौन सी, तो सब सेल आपने पढ़ रखा होगा, S, P, D, F, G, H, इस तरह से। ये आपकी क्या है? ये सब सेल है। वैसे मोस्टली तो आप डी तक ही पढ़ते हो, S, P, D, F तक पढ़ते हो ना, ये 4 ही सब सेल पढ़ते हो, G और H नहीं होता। लेकिन अगर भविष्य में अगर कोई तत्व की खोज हो जाती है जिनमें G कक्षक भी आ जाता है, तो फिर वो लिखेंगे, ठीक है। तो S, P, D, F ये क्या है? ये सब आपके सब सेल है। आप क्या बोलते हैं? उप कक्षा बोलते हैं। तो देखो ये पाए कहां पर जाते हैं? S है, K के अंदर आपके S पाया जाएगा, L के अंदर S और P पाए जाएंगे, M के अंदर S, P और D पाए जाएंगे, और N के अंदर आपके S, P, D, F पाए जाएंगे। इस तरह मतलब एक एक बढ़ता जाएगा। जैसे आप O के अंदर S आ जाएगा, P आ जाएगा, D, F और G, इस तरह से आगे आ जाएगा। और आगे कक्षा होगी तो आगे H आ जाएगा। तो पहले आपकी क्या थी? कक्षा K, L, M, N, O। उसके बाद में क्या है? उप कक्षा, जिसे सब सेल बोलते हैं इंग्लिश में। पहले S आएगा, उसके बाद में L के अंदर S और P आएंगे, M के अंदर S, P, D, N के अंदर S, P, D, F। इस तरह से आपके क्या आ जाएगी? सब सेल आ जाएगी। सब सेल आने के बाद में क्या आता है? एक और आपका आता है ऑर्बिटल, कक्षक। कक्षक को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं ना, कक्षक। अब कक्षक किसके अंदर होते हैं? तो जो S, P, D, F ये होते हैं ना, इनके अंदर कक्षक पाए जाते हैं। मोस्टली अपन S, P, D, F की बात करते हैं, तो G और H को मैं मिटा रहा हूं ना। तो अब देखो कक्षक कितने होते हैं? S, P, D, F, ये तो आपके क्या है? उप कक्षा यानी सब सेल है। इनके अंदर कक्षक पाए जाते हैं। कितने कितने पाए जाते हैं? S के अंदर आपके 1 कक्षक पाया जाता है, P के अंदर आपके 3 कक्षक पाए जाते हैं, D के अंदर आपके 5 कक्षक पाए जाते हैं, और F के अंदर 7 कक्षक पाए जाते हैं। अब देखो कैसे, अभी आपको कौन समझ में आया होगा। S के अंदर 1 कक्षक कैसे है? जैसा आप ये एक डब्बा बनाते हो, S के अंदर 1 कक्षक पाया जाता है, P के अंदर 3 कक्षक पाए जाते हैं। किस तरह से बताओगे? ये 3 कक्षक 0 -1 +1, इसके अंदर ये 0 है ना। D के अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? 5, 1 2 3 4 5, तो ये 0 -1 -2 +1 +2, ये कक्षक है। आपके अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3, तो ये क्या है? कक्षक है। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं? पहले कक्षा होती है,
कक्षा के अंदर आपके पास जाती है उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर आपके पास जाते हैं कक्षक, और कक्षक के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब आपकी परिभाषा भी है कि परमाणु का वह स्थान, परमाणु का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 99% होती है, 99.99% होती है, उसे कक्षक कहते हैं। ये आपकी परिभाषा भी है, आपके आ भी सकती है एक नंबर में कि कक्षक किसे कहते हैं। तो परमाणु का वह स्थान, परमाणु का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 99.99% होती है, उसे क्या कहते हैं? कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके मतलब थोड़ा सा है कि कक्षा क्या होती है, उपकक्षा क्या होती है, कक्षक क्या होते हैं, है ना। और बात ध्यान रख लो, जो ये कक्षक होता है ना, जैसे एस के अंदर एक कक्षक है, पी के अंदर 3 कक्षक है, डी के अंदर 5 कक्षक है, एफ के अंदर 7 कक्षक है। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। मतलब जैसे ये एक कक्षक है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ये अभी अपन इलेक्ट्रॉन भरने के नियम की बात करेंगे तब आ जाएंगे ना। एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके अंदर एक ही कक्षक है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसके अंदर कक्षक कितना है? 1 2 3, 3 को 2 से गुणा करा दो तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के अंदर कितने कक्षक है? देखो 1 2 3 4 5, 5 कक्षक है तो 5 × 2 कर लो, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने कक्षक? 7 कक्षक है, 7 को 2 से गुणा कर लो तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके बेसिक जानकारी। अब अपन बढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स। देखो क्या होते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या देखो ऐसे संख्याएं होते हैं जो किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की आकृति कैसी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, उनके बारे में, इलेक्ट्रॉन के संवेग के बारे में जानकारी देती है। मतलब क्वांटम नंबर ऐसी संख्याएं होती है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के संवेग आदि के बारे में जानकारी देती है, उनके चुंबकीय गुणों के बारे में जानकारी देती है। उन्हें क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन है तो आप ये लिख देना कि वह संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय गुण आदि का पता लगाया जाता है, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या जो होती है आपकी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। दूसरी होती है आपके द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसे L से दर्शाते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी होती है आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे m से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या आपके इसको ऐसे दर्शाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 संख्याएं होती है जिनसे आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, उनकी ऊर्जा के बारे में जानकारी पता चलती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को n से, द्विगुणित क्वांटम संख्या को L से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से और चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे दर्शाते हैं। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मुख्य क्वांटम संख्या किसको दर्शाती है। सिंपल से ध्यान रखना, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को दर्शाती है। कक्षा, या आप इसे कोष भी बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं, सेल के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताएगी? कक्षा, कोष या सेल के बारे में बता रही है। मोस्ट मतलब इसको बोल सकते हैं, अगर कक्षा के बारे में बता रही है तो इसका मतलब ये क्या करती है? परमाणु के आकार के बारे में बताती है। ठीक है, आकार के बारे में। दूसरी होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या L, ये ध्यान रखना, ये उपकक्षा के बारे में बताती है। उपकक्षा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आप सब सेल, सब सेल के बारे में बताती है। कक्षा की आकृति के बारे में। ठीक है, कक्षा की आकृति के बारे में, सॉरी ये सब सेल है, उपकक्षा के बारे में बताती है। उपकक्षा यानी SPDF के बारे में,
एस पी डी एफ। अभी अपन ने बात की ना कि द्विकक्षीय क्वांटम संख्या किसको बताएगी, उप एस पी डी एफ यानी उप कक्षा के बारे में बताएगी। फिर ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या आपके कक्षक को बताती है। किसको? कक्षक को, ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को स्पेलिंग देख लेना। कक्षक ऑर्बिटल को बताती है। ऑर्बिटल यानी इसके अंदर कौन कौन से कक्षक आ सकते हैं, मतलब एस के अंदर कितने कक्षक आएंगे, पी के अंदर कितने कक्षक आएंगे, उनके बारे में बताएगी। और चक्रण क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। देखो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आपके इसमें बीएससी में तो शायद नहीं पूछा जा सकता, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आया भी हो एग्जाम के अंदर कि क्वांटम संख्याओं में से कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, तो उसका आंसर है चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। बाकी ऊपर वाली तीनों देखो, एक तो कक्षा के बारे में बता रही है, एक उप कक्षा के बारे में बता रही है, एक कक्षा के बारे में, और जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो आपकी किसके बारे में बता रही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रही है। तो ये ऐसे याद रख लेना, हो सकता है आपके किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाओ और आया हुआ ही है। ठीक है, अब अपन एक एक करके इन क्वांटम संख्याओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी खोज, मुख्य क्वांटम संख्या की जो खोज की थी किसने की, नील्स बोर ने। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की, नील्स बोर ने की। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार व ऊर्जा को दर्शाती है, आकार व ऊर्जा को दर्शाती है। ध्यान रखना है ना, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो परमाणु का आकार और उसकी ऊर्जा को दर्शाती है। ठीक है, n से दर्शाते हैं, परमाणु का आकार और ऊर्जा को दर्शाती है। ध्यान रखना, इसके अंदर आता है कक्षा के अंदर, कक्षा यानी n के अंदर कक्षक ज्ञात करने के लिए, कक्षा के अंदर कक्षक यानी ऑर्बिटल ज्ञात करने के लिए n स्क्वायर तथा इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए 2n स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। 2n स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे है, एक बार तो ये पॉइंट अगर आपको मुख्य क्वांटम संख्या दी तो पॉइंट लिखने पड़ेंगे। खोज नील्स बोर ने की, इसे n से दर्शाते हैं। यह परमाणु का आकार और ऊर्जा को दर्शाती है। कक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर कक्षक के लिए, कक्षक ज्ञात करने के लिए, थोड़ी गलत ली थी, कक्षा के अंदर कक्षक है ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए n स्क्वायर तथा इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए 2n स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ये आप ध्यान रखो, मैं अभी आपको बता देता हूं। मान लो देखो कक्षा, कक्षा मैंने आपको बताई कक्षा क्या हो सकती है, कक्षा को n से दर्शाते हैं। मैंने आपको बताया k हो सकती है, l m n हो सकती है। ठीक है, k इक्वल टू मैंने ये बताया कि एक नंबर पर ये 2, ये 3, ये 4, आगे और भी चलते जाता है ना। n बराबर 1 2 3 4, आप या तो k l m n से दर्शाओ या फिर 1 2 3 4 5 से दर्शाओ। ठीक है, ये तो है कक्षा। मान लो इसके अंदर आपको कक्षक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कक्षक। तो कक्षक ज्ञात करने का सूत्र कितना, n है। मान लो आपको ना कक्ष एक के अंदर आपको कक्षक ज्ञात करना है, कक्षा एक के अंदर आपको कक्षक ज्ञात करना है। तो सूत्र देखो n स्क्वायर, n की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब n के अंदर कितने, पहली कक्षा के अंदर कितने कक्षक होते हैं, एक ही कक्षक होता है। और कौन सा होता है, मैंने आपको बताया s होता है। कौन सा होता है, s। जो मैंने आपको ऐसे बताया था ना, ये नाभिक है, ये बहुत सारी कक्षाएं हैं। तो ये देखो, ये पहली कक्षा होती है, ये तो ये k है, ये मतलब 1 है, 2 है, 3, इस तरह से 4 5 चलती जाएगी। पहले के अंदर s ही आएगा, इसके अंदर s और p आएगा, तीसरे के अंदर s
पी डी, चौथे के अंदर एस पी डी एफ आएगा। तो पहली कक्षा कौन सा होगा? एस होगा। मान लो 3 n बराबर 3 है, कितना है? 3 है, और इसमें आपको कक्षा ज्ञात करना है, तो सूत्र हो जाएगा n स्क्वायर, n यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो n बराबर 3 में कितने कक्षक होते हैं? 9 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 9। अब देखो यहाँ पर 3 में देखो, ये जो आपकी तीसरी कक्षा है इसके अंदर कौन कौन से कक्षक है? एस है, पी है और डी है। अब इसके अंदर कक्षक कैसे है? एस का कितना कक्षक होता है? 1 कक्षक होता है। पी के कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। और डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। इनको टोटल कर लो तो देखो 9 आ रहे हैं। आप इस सूत्र से भी कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। तो आप सूत्र को कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आप टाइम लगता है, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें? तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इसमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, 2n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का सूत्र क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, 2 की जगह 2, n स्क्वायर की जगह देखो कितना है? 1 है, यहाँ पर 1 लिख दो, यानी 2। मतलब n इक्वल टू अगर 1 है तो वहां पर कक्षक कितना होगा? 1 होगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2n स्क्वायर सूत्र लिख दो, 2 की जगह 2, n स्क्वायर की जगह कितना आया? 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन। और ये मैंने आपको बताया है कि एक कक्षक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। भाई जैसे कक्षक को अपन आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इस तरह से लिखते हो ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लिखते हो। तो ये एक कक्षक है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से नहीं लिखा। आपने ऐसे लिखा है क्या? नहीं लिखा। आपने केवल ऐसे ही लिखा है, इस तरह से लिखा है। तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये आपको हो गया मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। अब अपन सेकंड क्वांटम संख्या करते हैं, वो आपके द्विघातीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज। द्विघातीय क्वांटम संख्या की खोज की थी आपके सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने इसकी खोज की थी। द्विघातीय क्वांटम संख्या को एल से दर्शाते हैं। ठीक है, एल का जो मान होता है ना, एल का मान होता है 0 से n-1 तक। एल का मान होता है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। फॉर एग्जाम्पल देखो n इक्वल टू आपके 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो देखो n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखो 0 तो होगा ही होगा, और यहाँ पर n-1 करोगे तो 1 के लिए कितना होगा? देखो यहाँ पर 1 लिखोगे, 1 - 1 यानी 0, तो 0 से 0 यानी n इक्वल टू 1 के लिए द्विघातीय क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? 0 होता है। n इक्वल टू 1 के लिए द्विघातीय क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? 0। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है, तो इसके लिए द्विघातीय क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? तो पहले यहाँ पर लिख दो n-1 यानी 2 - 1 बराबर 1। ठीक है, 1 तो ये, लेकिन कहाँ से? 0 से 1। भाई अब मैंने यहाँ पर बात की 0 से n-1 तक, तो 0 तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा? 1 और आएगा। तो इसके लिए n इक्वल टू 2 के लिए द्विघातीय क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए बात करते हैं। n इक्वल टू 3 के लिए बात करो तो देखो 3 - 1 यानी 2। भाई n-1 सूत्र लगाकर करोगे तो 2 आएगा, तो 0 2, और 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा 0 1 2। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू आप 4 के लिए बात करते हो तो 4 - 1 यानी 3, तो 0 और 3। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आती है? 0 के बीच में 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है। इस तरह से 0 1 2 3, 0 1 2 और इन तरह से। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि मान लो कि n इक्वल टू अगर है ना 1 है तो l का मान कितना आएगा? 0 आएगा। n इक्वल टू अगर 2 है तो l का मान कितना आएगा? देखो 2 के लिए कितना आया? 0 और 1। n इक्वल टू 3 है तो मान कितना आएगा? 0 1 2 3। l का मान कितना आ रहा है? 0 1 2। और n इक्वल टू अगर 4 है तो मान कितना आ रहा है? l का मान 0 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है तो इसके अंदर है ना आपके, अच्छा एक लाइन और यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिखी नहीं। ये जो द्विघातीय क्वांटम संख्या है ना, द्विघातीय क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? उपकोष यानी सब सेल के बारे में बताती है। सब सेल के बारे में बताती है ना। सब सेल कौन कौन से? एस पी डी एफ के बारे में बताती है। तो देखो n इक्वल टू अगर 1 है तो l इक्वल टू 0 होगा, तो ये किसके लिए होगा? s के लिए। n इक्वल टू 2 है तो ये किसके लिए होगा? p के लिए। n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर ये s p d और f,
इस तरह से। और इनके अंदर ये भी संख्या आती, चलो और बताना पड़ेगा इसके अंदर थोड़ा सा। आपने जैसे वो किया है ये वाला, ये है ना, n इजिकल टू 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने आपको बताया n इजिकल टू 1 है, तो यहाँ पर जो सबसे अलग होगा वो कौन सा होगा, ओनली s होगा। यहाँ पर s और p दोनों होंगे, 3 के अंदर s p और d होगा, और 4 के अंदर s p d f होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट अक्षर आपने n इजिकल टू 1 लिखा, तो l का मान 0 आया, वो किसके लिए आया, s के लिए आया। तो अगर l इजिकल टू 0 आ रहा है मतलब ये किसकी बात कर रहा है, s की बात कर रहा है। l इजिकल टू देखो 0 और 1 आ रहा है, आपने n इजिकल टू कितना रखा, 2 रखा, तो s का मान कितना आ रहा है, इसका ये कितना आएगा, s और p आएगा, तो ये किसके लिए हो जाएगा, l इजिकल टू अगर 0 और 1 आ रहा है तो ये s और p के लिए होगा। ठीक है, l इजिकल टू 0 1 2 3 आ रहा है तो ये किसके लिए होगा, s p d के, s p d के। और अगर l इजिकल टू 0 1 2 3 आ रहा है तो किसके लिए होगा, s p d और f इनके लिए होगा। थोड़ा कम समझ में आया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो अगर s p d और f आए तो l का मान कितना होगा, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। ये याद कर लो आप। अगर s सुनना, अगर s उपकोष आया तो l का मान कितना होगा, 0 होगा, ये देखो 0। अगर p आया, p के लिए कितना होगा, 1 होगा, d के लिए कितना होगा, 2 होगा, और f के लिए कितना होगा, 3 होगा। लास्ट वाली देख लो, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होगा। किसका मान, l यानी द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान होगा। ठीक है, और इसी के अंदर एक और लाइन लिखनी है आपको कि द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षक कोणीय संवेग को बताती है, कक्षक कोणीय संवेग को बताती है। अब कक्षक कोणीय संवेग का सूत्र बताती है, जो होता है आपके रूट l+1 h/2π। ये सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस डायरेक्ट सूत्र लिखना, सवाल तो इसे नहीं आता है। रूट l+1 h/2π, ये क्या होता है, कक्षक कोणीय संवेग होता है। तो ये आपके द्विगुणित क्वांटम संख्या है। द्विगुणित क्वांटम संख्या की खोज सोमरफेल्ड ने की थी। इसे l से दर्शाते हैं, इसका मान 0 से n-1 तक होता, मतलब 0 तो आएगा ही आएगा, है ना। और फिर ये ध्यान रखना, अगर मान लो आपको s सबसे दे रखा है, s p d f दे रखा है, s के लिए l का मान कितना होगा, 0 होगा, p के लिए कितना होगा, 1 होगा, d के लिए कितना होगा, 2 होगा, और f के लिए कितना होगा, 3 होगा। ये मान आपको ध्यान रखना है। ओके, अब तीसरी क्वांटम संख्या की अपन बात करते हुए आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी आपके हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मुझे इंग्लिश नहीं आता ना, आप देख लेना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक हाँ, है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज किसने की, इसकी खोज की थी आपके जीमान नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, जीमान। और बुकों के अंदर कई एक और जगह ये भी लिखा होता है लेंडे नामक, है ना। तो आप लिख देना कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को जीमान ने की या लेंडे ने की, किसी एक का नाम लिख देना। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को आप किससे दर्शाते हो, m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, तो ये कक्षक के बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है। अब देखो कक्षक के बारे में कैसे बताती है। फॉर एग्जाम्पल देखो n इजिकल टू 1 2 3 4 आया, l का मान क्या आएगा, l इजिकल टू देखो 0 1 2 और ये 3, 0 1 2 3। मैंने आपको बताया अगर 0 आता है तो s सबसेल आता है। ये क्या सबसेल, s सबसेल p d और ये f, s p d f। अगर l इजिकल टू 0 आता है तो s, 1 आता है तो p, 2 आता है तो d और 3 आता है तो f। अब ये तो क्या है, s क्या है, ये तो आपके सबसेल है। क्या है,
सबसेल है, यानी उपकक्षक है। अब उसके अंदर आपको क्या बताना है, सॉरी उपकोष है, उपकोष के अंदर आपको क्या बताना है, ऑर्बिटल बताना है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी कक्षक बताना है। तो एस के अंदर ध्यान रखना, एस के अंदर कितने कक्षक होते हैं, मैं एस के अंदर आपके एक कक्षक होता है, पी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5, और एफ के अंदर कितने होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एस के अंदर एक कक्षक, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं। इनको बनाते हैं कैसे, तो देखो एक कक्षक है, एक कक्षक को इस तरह से बनाते हैं, 3 कक्षक है, 3 कक्षक को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, 5 कक्षक है, 5 कक्षक को इस तरह से बनाते हैं, और अगर 7 कक्षक है तो 7 डब्बे बनाने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, इस तरह इनको बनाया जाता है। ये आपकी क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इनको ऐसे लिखा भी जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, नियम बताऊंगा, पाउली का अपवर्जन नियम, होने का अधिकतम न्यूनतम, ये और आपको बता दूंगा। और अबोव नियम, 0 -1 +1, बीच में लिखो 0, इधर -1 -2 +1 +2, बीच में लिखो 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है। और इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को अगर निकालना, मतलब इसके मान पूछे, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं, इसके मान वो -L से +L तक होते हैं, -L से +L तक होते हैं, -L से +L तक होते हैं। देखो कैसे है, देखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल L = 1 है, L = कितना है, 1 है। ये चलो L = 0, सबसे पहले अपन 0 की बात करते हैं। L = 0, यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर भी 0 लिखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब कुल मिलाकर 0 आ रहा है। 0 के लिए ये m का मान -L से +L तक होता है, 0 0 आ रहा है, तो देखो ये 0 लिख दिया। अब देखो L का मान 1 है, फॉर एग्जाम्पल L का मान कितना, 1 है, तो ये -1 से +1 तक होगा, -1 से +1 तक होगा। -1 से +1 तक का बीच में, इनके बीच में कौन सी संख्या है, -1 0 +1, यही तो संख्या है, इनके बीच में एक संख्या क्या हो रही, 0 बची। तो देखो मैंने लिखा ये -1 0 +1, इसलिए ऐसा आया। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 है, तो 2 के लिए -2 से +2, अब इनके बीच में कौन सी संख्या आती है, -1 0 +1, यही तो संख्या आती है। तो देखो ये -2 -1 0 +1 +3। इसी तरह से अगर आप 3 रखोगे तो 3 के लिए आ जाएगा -3 -2 -1 0 +1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब लास्ट आपके चक्रण क्वांटम संख्या, फिर इनके मैं आपको सवाल करना बताऊंगा कि अगर आपके सवाल आते तो कैसे आएंगे। चौथा आपके हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की, इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी, गाउडस्मिट और उलेन ब्लेक, नाम ही थोड़ा अजीब है। 2 वैज्ञानिक थे, गाउडस्मिट और उलेन ब्लेक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये नाभिक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन 2 तरह से घूम सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, या तो इस दिशा में घूमेगा, यूं घूमेगा, एक तो इस दिशा में घूम सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो यूं घूम सकता है या फिर यूं घूम सकता है। यूं घूमने के 2 ही चांस है भाई, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, या तो वो यूं चक्कर लगाएगा या वो इधर यूं चक्कर लगाएगा। तो देखो ये अगर यूं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, मतलब इधर से नीचे होकर यूं चक्कर लगाता रहता है, तो ये देखो ये कौन सी दिशा है, ये घड़ी की दिशा है। कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा। इसे आप बोलते हो क्लॉकवाइज। क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा, और ये देखो ये घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टा। भाई घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी आपकी यूं चलती है ना, और ये घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके लिए ध्यान रखना +1/2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं,
1/2। और अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके लिए -1/2 यूज करते हैं। और उसको अगर आपको दर्शाना है, इसको आप दर्शाओगे इस तरह से, और -1/2 यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दर्शाओगे। इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे ना इस तरह से, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे P है ना, 0 -1 +1। अब मान लो P के इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा कुछ इस तरह से है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा है। तो ये जो इस तरह वाले इलेक्ट्रॉन भरा है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के अंदर है, इसलिए इनके लिए ऐसा चिन्ह यूज किया गया है। और इन सब के लिए मान कितना होगा, +1/2 होगा, ठीक है। और जो ऐसे भरे हुए हैं ये वाले, इनके लिए मान क्या होगा, -1/2 होगा। और ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, जो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं उनके लिए आप यूज करोगे, उनके लिए आप यूज करोगे +1/2 यानी ये वाला चिन्ह। और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इसके लिए -1/2, और ये उल्ट L बना दोगे, ठीक है। और इसके अंदर भी देखो, ये भी क्या निकालती, ये चक्रण कोणीय संवेग निकालती, चक्रण कोणीय संवेग निकालती है। ये सिंपल चक्रण संवेग लिख दो, चक्रण संवेग निकालती है, जिसका सूत्र होता है आपके √S+1h/2π। कब से कोणीय संवेग निकालती तो यहाँ पर L था, देख लो। और चक्रण संवेग निकालती तो यहाँ पर क्या है, S है। तो ये आपके 4 क्वांटम संख्या ये हैं जो आपके एग्जाम में आती है, तो आपकी ये पूरी आती है, ठीक है। अब मैं आपको इनके सवाल करना बताता हूँ कि सवाल कैसे आते हैं। जैसा आपके क्वेश्चन आता है 3D5 ऐसे लिखा हुआ आएगा, और आपके बोल देगा कि डी के पांचवें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या बताओ। डी के पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। तो इनमें बताने का तरीका, चारों क्वांटम संख्या का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको मुख्य क्वांटम संख्या n के बारे में बताना, फिर आपको द्विगुणित क्वांटम संख्या l के बारे में बताना, फिर आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या n के बारे में, और फिर चक्रण क्वांटम संख्या s के बारे में आपको क्या करना है, बताना, ठीक है। n, l, m और s के बारे में आपको बताना है। तो अब देखो n क्या है, अगर आपको इस तरह से दे दे तो n का पता लगाने का सिंपल सा तरीका है, जो आगे आगे संख्या, आगे वाली संख्या वो n है, वो क्या n है, n यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। l की बात करते हैं, l का पता लगाने का तरीका, ये देखो d लिखा है, s लिखा है, p लिखा है, देखो यहाँ पर d लिखा है, मैंने आपको लिखा है, देखो s p d f आगे, l का मान क्या होगा, 0 1 2 3, d आया, d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है, आप यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है। अब m की बात करते हैं, m कैसे निकलेगा, m कैसे निकाल लेगा। तो देखो m के लिए मैंने आपको सूत्र क्या बताया, m इक्वल टू कितना होता है, 0 0 से नहीं, m इक्वल टू मैंने क्या होता है, -l से +l, -l से +l होता है 0 का मान। या फिर चलो एक ऐसे देखो, फिर एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ, -l का मतलब देखो -2 से +2, अब इनके बीच में जो संख्या लिख दो, जैसे -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, ठीक है। अभी m का मान आया, ये आ गया, इसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन बनने पड़ेंगे। अब डी के कितने कक्षक होते हैं, देखो डी के भाई डी यहाँ पर डी आया ना, डी के 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बीच में 0 पर इधर -1 -2, इधर +1 इधर +2 भरो। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉनों को भरो, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं। अब इसके अंदर चुंबकीय क्वांटम संख्या बतानी है। सवाल क्या आएगा, 3d5 के पांचवें इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम, चारों क्वांटम संख्या बताओ। 3d5 के पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। पांचवा इलेक्ट्रॉन किधर पड़ा गया, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो है आपके ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन से किसमें पड़ा गया है, +2 के अंदर पड़ा गया है ना, तो यहाँ पर आपका आएगा +2, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना आएगा, +2 आएगा। s इक्वल टू देखो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरा गया है, ऐसे भरा गया, ऐसे भरा गया, ऐसे भरा गया है ना। इसके लिए मैंने आपको बताया, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, +1/2 यूज करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, +1/2 आया समझ में थोड़ा बहुत। जो आगे संख्या दे रही है वो n है, l का मान इससे लगा लो कि s लिखा हुआ, d लिखा या f लिखा, उससे पता लगा लो। m का मान के लिए भले आप ये ना करो, ये कर लो, मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको है ना, ये सवाल के अंदर क्या देता है कि 3d5 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ, चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर पड़ा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा है,
तो अब देखो m का मान कितना हो जाता है, अब m का मान आपके +1 हो जाता है क्योंकि +1 में भरा गया है, ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, वो +1/2 होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा गया है, इस तरह से भरा गया है। एक दो सवाल और करते हैं हम। ये एक सवाल और कर लेते हैं जिससे आपको पूरा कंफर्म आ जाएगा। 4f, जैसे 4f8 है ना, इसके अंदर आपको बोला है कि जैसे इसके अंदर ये तो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, ये आपको मैं समझा देता हूं। ये आपको होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। ये जो एफ एस पी डी एफ दिखते हैं उनको बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय एल है ना, उनको एल बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। और जो ये ऊपर लिखे होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को बताते हैं, किसको बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, है ना। अब आपके सवाल ये है कि 4f8 के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर 4, 5 और 8 की चारों क्वांटम संख्या बताओ। इलेक्ट्रॉन 4, 5, 8 की चारों क्वांटम संख्या बताओ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 8 के लिए। तो मुख्य क्वांटम संख्या n, जो आगे आगे आ रही है वो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, n इक्वल टू कितना है, 4 लिख दो। द्विगंशीय क्वांटम संख्या l, यहाँ पर क्या आ रहा है, f आ रहा है। f के लिए क्या आता है, देखो s p d f, l का मान s के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। f के लिए कितना होता है, 3 होता है। फिर m का मान निकालना है और फिर s का मान निकालना है। तो देखो m का मान निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, L इक्वल टू कितना है, 3 आया, 3 के लिए क्या है, f आ रहा है ना। यहाँ पर देखो f दे रखा है, f के कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। मैंने आपको बताया शुरू में कि आपके 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर देखो बीचों बीच में लिख दो 0, इधर लिखो -1 -2 -3 +1 +2 +3, ठीक है। ये आपने कक्षक भर दिया। अब इनके अंदर भरो इलेक्ट्रॉन, भरो इलेक्ट्रॉन कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन। जब सभी एक बार इलेक्ट्रॉन आ जाओ उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है। ये किसका नियम है, ये हुंड का अधिकतम वोल्टा का नियम कि सभी इलेक्ट्रॉन पहले युग्मित अवस्था में रह जाते हैं, उसके बाद में युग्मित अवस्था में रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब सबसे पहले आपको किसके बारे में बताना, चौथे नंबर के इलेक्ट्रॉन के बारे में। चौथा नंबर इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा, देखो पहला यहाँ पर भरा, दूसरा यहाँ पर भरा, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर भरा। चौथा कहां पर भरा, यहाँ पर भरा, और इसमें कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसकी चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी होगी, 0। आप किसके लिए बात कर रहे हो, जानना, 4 के लिए बात कर रहे हो, 0। और s का मान कितना होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा है, यूं भरा है ना, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, +1/2 यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो +1/2, ठीक है। अब अपन बात करते हैं n l m s, पांचवें नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। पांचवें नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। पांचवें नंबर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, पहले तो अपन n की बात करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या n कितना है, 4 है। l कितना है, क्योंकि f है, f के लिए 3 होता है। m कितना है, पांचवें नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां पर पड़ा, देखो ये पांचवें नंबर का इलेक्ट्रॉन, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवें नंबर +1 पर पड़ा है, यहाँ पर +1 आएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो इस तरह से भरा है तो चक्रण क्वांटम संख्या भी कितनी आएगी, +1/2 आएगी, ठीक है। और अब एक और अपन कर लेते हैं, ये 8 नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। n इक्वल टू 4 ही होगा, l इक्वल टू 3 ही होगा, m और s चेंज हो जाएगा। देखो कैसे है, m देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर पड़ा है, देखो इलेक्ट्रॉन 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये है 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन। ये किसके नीचे, -3 के नीचे, तो यहाँ पर लिखो -3। और s, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके लिए -1/2 यूज करते हैं। समझ में आया या नहीं आया, अगर आ गया हो तो कमेंट में बता देना कि यहाँ से ये चीज पूरी समझ में आ गई है, ठीक है। कुछ सवाल आपके ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे आपको बोल देगा कि किसी परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n बराबर 5 है, या n बराबर फॉर एग्जांपल 4 है, कुछ भी 5 भी दे दे, 5 है ना, 4 है जैसे, तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या के लिए कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। कक्षक और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखो आपको दे क्या रखा है, आपको n इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब मैंने आपको बताया कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या दे रखी हो और आपको क्या ज्ञात करना है, कक्षक ज्ञात करना है, तो कक्षक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, कक्षक ज्ञात करने का सूत्र होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर।
n यहाँ पर कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो इसके अंदर कक्षक कितने होंगे, 16 कक्षक होंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का मैंने सूत्र क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का सूत्र क्या बताया, 2n²। तो ये देखो 2n² यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी अपन ने किया 16, तो 2 × 16 कितना हो जाएंगे 32। तो कक्षक कितने होंगे 16 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके सवाल आ सकते हैं, मतलब आपको क्वांटम संख्या का मान दे देगा, आपसे सिंपल कक्षक की संख्या पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लेगा, है ना। ये आपसे कक्षक देकर मान लो कक्षक की संख्या दे देगा तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल आपके हैं कि समझना, आपको एक सवाल दे दिया कि किसी परमाणु की कक्षक, किसी परमाणु के अंदर 9 कक्षक है, कितने कक्षक है 9 कक्षक है, और तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको पता, देखो मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 कक्षक आते हैं। तो आपके पास में कितने कक्षक है, 9 कक्षक है, तो 9 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 × 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, ध्यान रखना, एक कक्षक, ये कक्षक इस तरह से बनता है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो 9 कक्षक में कितने आएंगे, 18 आएंगे। तो वैसे तो ये आपके नियम है, देखो उनके अधिकतम मोल्दा का नियम होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर तो अपन ने कर लिया आपके क्वांटम नंबर्स को। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई, मैंने सोचा 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 40 मिनट से ऊपर चले गए। तो ये आप इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। और कुछ जैसे मैं इनके नीचे एक और वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैंने आपको मैंने पहले करा रखा था, 12th क्लास के अंदर करा रखा था, टॉपिक आपके इलेक्ट्रॉन भरने के नियम और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, 2 वीडियो बना रखी है मैंने। तो वो 2 वीडियो में जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर आपके 2 वीडियो और डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को देख लेना। आपकी जो वीडियो आएगी ना उसके अंदर अपन करेंगे आपके मतलब साई, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराना था लेकिन टाइम नहीं है, साई स्क्वायर की इसकी सार्थकता के बारे में बताना है, रेडियन तरंग फलन, त्रिज्य तरंग फलन, नोड, त्रिज्य नोड, कोणीय नोड, इनके बारे में बताना है। और एक है आपके प्रभावी नाभिक की संख्या, उनके बारे में भी बताना है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो आप ये वीडियो देख लेना। ये देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट, आपसे कम से कम इसमें 6 नंबर के मतलब 6 या 7 नंबर के सवाल आते हैं। बड़े नंबर का भी सवाल आएगा, 3 नंबर का सवाल भी आएगा, और 1.5 नंबर के सवाल ऐसा आते ही है। तो वीडियोस पूरी देखना और उनके नोट्स पूरे बनाना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है EMC IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना आप, क्योंकि वहाँ पर इनसे रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स वो मिल जाएंगे। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो वही वहाँ पर भी EMC IQ लिखना, तो वहाँ पर भी हो जाएंगे। मतलब अगर मान लो आपको कोई पर्सनल काम है, आपको हमसे बात करनी हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, हम वहाँ पर आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।